हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज फाइनली क्लास 10 के टर्म 1 का एग्जाम जो है खत्म हो चुका है। फाइनली कुछ दिन तो आप सभी रिलैक्स करने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप आंसर की जरूर देख लीजिए कि आपके जो है पर्टिकुलर इस इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपने स्कोर किया इस आंसर की के साथ। क्वेश्चन पेपर का कोड है मेरे पास 00224 का। अगर आप में से किसी स्टूडेंट के पास कोड 00214 है तो वो जो है आप मुझे अब मेरी जीमेल आईडी पे पीडीएफ बनाकर भेज सकते हो, ताकि जो है मैं उसका आंसर की भी अपलोड कर दूं। और आप देखोगे चैनल पे जो है आपको मिल भी जाएगा लिंक, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी अपनी ईमेल आईडी, वहां पे आप भेज सकते हो। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पेपर का जो लेवल है ना वो ठीक ठाक ही था, लेकिन लिटरेचर और ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो ठीक था। लेकिन अगर हम बात करें पैसेज में, तो उसमें ज़रूर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है, क्योंकि जो लेवल है काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने दिया, बल्कि 12th क्लास की इंग्लिश से भी ज़्यादा लेवल इस वाले पैसेज का देखने को मिला। जिसमें से आपका फर्स्ट पैसेज तो फिर भी ईजी था, जिसके अंदर जो है ना पूरा का पूरा वो बताया जुडिशरी सिस्टम की किस तरीके से पुराने टाइम पे होता था। ब्रिटेन को लेकर इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि पहले रोमन लोग कैसे करते थे, फिर सैक्सन लोग कैसे करते थे, और फिर नॉर्मन्स लोग कैसे करते थे, और फिर बाद में जो है मॉडर्न मतलब अर्ली मिडिल एजेस पे किस तरीके से हुआ करता था। ये सारा का सारा जो है डेफिनेटली आप सभी ने पैसेज पढ़ा हुआ है, ये तो मुझे तो डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ था, इंग्लैंड और ब्रिटेन टर्न बाय टर्न केम अराउंड द रूल ऑफ। किस किस के रूल में आए? तो लाइन बाय लाइन जब आप पढ़ते जाओगे तो पहले रोमन्स, फिर सेक्शंस, फिर नॉर्मन्स, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि आर्टिकल किस चीज को लेकर डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसके अंदर जो है द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ जस्टिस, इंग्लैंड में जस्टिस का सिस्टम का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। पहले रोमन्स वाले क्या करते हैं, सेक्शन वाले क्या करते हैं, नॉर्मन्स लोग क्या करते हैं, और फिर जो मॉडर्नाइजेशन होता है उसमें लोग क्या करते हैं, ठीक है ना। तो आपका यही चीज इसमें बता रहा है। सेकंड क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था हमसे कि आप जो स्टेटमेंट को पहले पढ़िए, उसके बाद बताइए कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। जैसे आपका ए में बोला कि रोमन्स वर प्राउड ऑफ देयर जुडिशियल सिस्टम, बिल्कुल सही है। और देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मन्स एंड मॉडर्न सिस्टम ऑफ जस्टिस। मॉडर्न सिस्टम ऑफ जस्टिस से क्यों इन्होंने क्यों कहा कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि नॉर्मल में भी उन लोग पैसे के बल पे जीत जाते थे वॉर वगैरह, और मॉडर्न में लोग जो है लॉयर वगैरह को ज्यादा पैसा देकर अपॉइंट करके जीत जाते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग था। मैच द फॉलोइंग तो काफी सिंपल था, इसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है ना। आपका रोमन्स के लोग थे, उनके पास एजुकेटेड जजेस और लॉयर्स हुआ करते थे। सेक्शंस लोग जो है प्रिस्ट को मतलब वो स्वेयर वगैरह करवाते थे एक्यूज से। इसके अलावा मॉडर्न जो है, मॉडर्न में क्या है, हाईली पेड लॉयर्स जो है जिसके पास रहेगा वो केस जीत जाएगा। और नॉर्मन्स लोग ये था कि वो बैटल वगैरह करते थे और उससे इनोसेंट को डिक्लेयर किया जाता था। तो फोर्थ क्वेश्चन का बी जो है बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर आपको बताना है। इन अ ट्रायल बाई बैटल मनी हेल्प द मेन रोल। जब ट्रायल बाई बैटल का सिस्टम आया तो मनी ही सबसे ज्यादा रोल प्ले करता था। और बी में बोला गॉड हेल्प द इनोसेंट बिन द बैटल, मतलब इन लोग ऐसा मान के चलते थे, लेकिन गॉड ने कभी हेल्प नहीं किया, बल्कि बाद में पैसा ही रोल प्ले किया। इस वजह से ए तो हमारा राइट है, लेकिन बी रॉन्ग है, तो इसलिए फिफ्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा जो है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इसमें से आप अगर देखोगे तो आपका ये जो बी वाला जो है और इसके अलावा डी वाला, ठीक है ना, ये आपके जो है बिल्कुल करेक्ट है। उस वाले रोमन वाले में रोमन कैरी सेक्शन वाले में ये सिस्टम था कि इनोसेंट पीपल को भी गिल्टी करार कर दिया जाएगा अगर ज़्यादा लोग उसके लिए स्वेर नहीं करते हैं। और सेक्शन सिस्टम के अंदर दो एस्पेक्ट थे, रफ वाला भी था और नोबल वाला भी था, ठीक है ना। तो ये बी और डी दोनों करेक्ट है, जिस वजह से 6 का डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसके अंदर असर्शन रीजन करके इन लोगों ने दे दिया, और जिसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा असर्शन है, कौन सा रीजन है। तो अर्लियर इंग्लैंड कंप्राइज्ड स्मॉल villages each with a small population। और बी में क्या बोला, क्राइम्स लाइक चीटिंग एंड फ्रॉड वर रेयर। तो ए आपका असर्शन है, बी उसका रीजन है, ठीक है ना। तो बी जो है मतलब सॉरी बी उसका जो है रिस्पॉन्स है, रीजन नहीं है, बी उसका रिस्पॉन्स है। वहां पर छोटे छोटे गांव थे, छोटी जनसंख्या थी, तो उस टाइम पे ज्यादा जो है ना चीटिंग्स एंड फ्रॉड्स नहीं होते थे, ये तो टाउन वाले में होने लग गया, ठीक है। तो 7th का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमसे पूछा होता कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसके अंदर जो है ना गाइस बी और सी वाला स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपका जो है 8th का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 9th क्वेश्चन के अंदर आगे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन के अंदर जो है इन लोगों ने कहा था नॉट ट्रू आपको ढूंढना है, कौन सा वाला ट्रू नहीं है। तो इस वाले के अंदर जो है आपका नॉट ट्रू के लिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बी और सी जो है यहाँ पर करेक्ट नहीं है। और उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जिसमें ग्लिमरिंग की मीनिंग हमसे पूछी हुई थी इज अ ग्रेट होप, ठीक है ना।
अब उसके बाद जो दूसरा पैसेज था वो सबसे ज़्यादा मतलब पैसेज तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन किया है कि किस तरीके से यूरोपियन रोड पर एनिमल और बर्ड्स जो है कितना ज़्यादा जो है उनकी डेथ हो रही है, और जो पूरा का पूरा ये यूरोप है 50% तो रोडों से भरा पड़ा है। और फिर उन लोगों ने अलग अलग चीज़ों की कंपैरिजन की है कि कौन से एनिमल्स ज़्यादा जो है रिस्क पर हैं एंड ऑल, कौन जो है थ्रेटेंड स्पीसीज के अंदर आते हैं एंड ऑल, तो इसको लेकर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपका स्टार्ट हो गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को पढ़िए, फिर आप आंसर दीजिए। तो इस वाले के अंदर है रोड जो है किलर्स है एनिमल्स के लिए, हमने इस पैसेज से पढ़ा, पता चला बर्ड्स और मैमल्स दोनों ही रोड पे मारे जा रहे हैं। और लेकिन ये वाला जो है ना ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप पैसेज पे देखोगे तो इसमें जो है नेसेसरली नहीं बल्कि नॉट नेसेसरली है। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता कि ए बी करेक्ट सी इनकरेक्ट तो वो चुनते, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, तो 11th का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, आपको स्टेटमेंट को जो है पढ़ के बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना बी ऑप्शन की रोड ट्रैफिक कॉज अ ग्रेट रिस्क टू वाइल्ड लाइफ, ये बिल्कुल जो है करेक्ट है। सम स्पीसीज कैन सर्वाइव ऑल काइंड ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड्स, ये तो बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है ना। कुछ स्पीसीज ऐसे थोड़ी ना हो सकते हैं जो कि ट्रैफिक वगैरह आ जाए तो भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो सी फॉल्स है और बी जो है ना आपका करेक्ट है। और बाकी तीन चीज़ों को लेकर ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब इन लोगों ने बल्कि मिस्टेक कर दी है, 13 और 14 में मिस्टेक कर दिया। क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं है कि आपको ट्रू ढूंढना है कि फॉल्स ढूंढना है, ये थोड़ा सा जो है इसको दोनों क्वेश्चन में कमी देखने को मिल रहा है। तो बट स्टिल जो है हमने जो है फाइंड आउट किया है उसको तो ट्रू को, तो इसलिए आपका ये 13 का ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसके उसके साथ जो है 14 में आप जो है सी वाले के साथ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में असर्शन और रिस्पांस को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अंदर ए तो असर्शन है और बी उसका जो है रिस्पांस दिख रहा है, तो आपका 15 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 16 में जो बोला है कि इसके बारे में बोला ना कि इनको क्लासिफाई कर दिया गया लीस्ट कंसर्न में, जबकि जो ये बहुत ज़्यादा गायब हो रहे हैं, ये आप पैसे से पढ़ोगे तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, ये एक आयरनिकल स्टेटमेंट हो गया। जब कोई चीज़ ना एकदम मतलब उसका उल्टा कर दिया जाए ना, तब वो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाता है, आयरनिकल हो जाता है। तो 16 का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 17 का टाइटल ऑफ जो स्टडी होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए, तो आपका रोड किल्स पे ही होना चाहिए, क्योंकि उसी पे पूरी बात चली है। पर्पज ऑफ द स्टडी जो है क्या है, टू सी हु इज मोर एट रिस्क ऑन दी रोड्स, उसी पे जो है पूरी चर्चा चली है। इवन उन्होंने एनिमल्स वगैरह के वर्ड्स वगैरह के एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो 18 का बी हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से हमारा ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो गया। आई डोंट सी वाई यू मतलब कि मे आएगा, कुड आएगा, माइट आएगा, तो डेफिनेटली आप एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। 19 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 का जो क्वेश्चन है एकदम साफ पता चल रहा है यहाँ से कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इस वजह से माई फैमिली के अकॉर्डिंग हैज बीन आ जाएगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 21 में पूछा था लेटर अराइव इन योर एब्सेंस वुड यू लाइक मी टू, इफ आएगा डायरेक्ट दिख रहा है 21 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 22 जो आपका क्वेश्चन है, इफ ही केम लेट ही वुड बी पनिश्ड, बिल्कुल इफ के साथ ये वाला जाता है रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो डी आएगा। बाय द टाइम वी रीच द स्कूल द बेल विल हैव रंग, ठीक है ना। ये हमेशा जो है यहाँ पर जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो यहाँ पे यूज होगा। तो 23 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 का सिंपल क्वेश्चन था, बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट करके 24 का ए ऑप्शन हो रहा है करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर राइटिंग लेटर में ना कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होकर इसको कंप्लेनिंग लेटर समझ रहे हैं, बट नहीं, ये कंप्लेनिंग लेटर नहीं बल्कि लेटर टू एडिटर है। और ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल रही है जब उन्होंने कहा कि लेटर ऑफ कंप्लेंट तो लिखना चाहते हैं, बट किसके लिए, फॉर वाइडर ऑडियंस एंड रीडरशिप, तो उसके लिए आप लेटर टू एडिटर ही लिखोगे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन का जो है आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। सब्जेक्ट जो होगा ना वो इन सैनिटरी कंडीशन, क्योंकि कॉलोनी गेट पे उन लोगों ने वर्कशॉप खोल दिया है, पूरी गाड़ियाँ पड़ी रहती है नॉल, तो इन सैनिटरी कंडीशन वाली जो बात वहाँ पे सामने निकल कर आ रही है। तो 26 का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 27 के अंदर अरुण ने ये लेटर क्यों लिखा, क्योंकि ये मैटर है सोशल कंसर्न का, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम तो थी नहीं, पर्सनल भी थोड़ी मोड़ी होगी, लेकिन सोशल कंसर्न के लिए जो है इस लेटर को लिखा जा रहा है। तो 27 का बी हो जाएगा करेक्ट। 28 का जो है इन्होंने पूछा कि अगर हम लिखेंगे तो किस तरीके से अरेंज करेंगे, तो आप जो है बी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। 29 के अंदर जो है मतलब क्या काइंड ऑफ एक्शन को सजेस्ट कर सकता है कि वर्कशॉप वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, 29 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 30 क्वेश्चन में है, ये तो बहुत मतलब इजी क्वेश्चन था कि आपका क्लोजिंग किस तरीके से होगा, तो योर्स ट्रूली होता है बिना इन्वर्टेड कॉमा के होता है, तो इसलिए आपका 30 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं लिटरेचर की तरफ। यहाँ पर मैडी वाला जो 100 ड्रेसेस में से दिया है एक्सट्रैक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि मैडी किस टाइप की लड़की थी। तो मैडी जो है एक काइंड सोल थी, लेकिन पुअर थी, बट वो कुछ बोल नहीं पाती थी, वो अलग मैटर है, ठीक है।
ठीक है ना। तो 31 का आपका सी है। 32 वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा हुआ था कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो मैडी जो है वांडा के प्रति सिंपैथेटिक थी, और उसके बाद बी बोला कि मैडी पैगी को लाइक नहीं करती थी, बट ऐसा नहीं था। पैगी जो वांडा के साथ करती थी ना वो चीज़ उसे पसंद नहीं था, पर ऐसा नहीं था कि वो पैगी को ही पसंद नहीं करती थी, ठीक है ना। तो 32 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा था कि आपको कॉज इफेक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब थोड़ा सा जो है ना स्टूडेंट लेवल जो है बहुत इन लोगों ने किया है, अगर हम बात करें पहले के पेपर आते थे तो मैडी ने पैगी को ज्वाइन किया था बांडा की जो वो मजाक उड़ाती थी, और मैडी के पेरेंट्स पुअर थे, तो यही तो बी उसका कारण था जिसकी वजह से उसने उसको ज्वाइन किया था, ठीक है ना। तो 33 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 क्वेश्चन का है आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 35 का जो है मैडी कैसी लड़की थी, पुअर थी, सिंपैथेटिक थी, ठीक है ना। तो आपका 35 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट आपका लेंचो में से एक्सट्रैक्ट दिया है। लेंचो जब सेकंड लेटर लिखता है पोस्टमास्टर से खोलता है एंड ऑल उसको, तो लेंचो ने सेकंड लेटर किस लिए लिखा था, क्योंकि वो अनहैप्पी था, ठीक है ना। अनहैप्पी था क्योंकि उसको सारे पैसे नहीं मिले थे, लेकिन होपफुल भी था कि हाँ गॉड मुझे दोबारा से हेल्प करेंगे, और कॉन्फिडेंट था। क्यूरियस थॉटफुल वगैरह था नहीं। तो ए सी एंड ई ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर एक्सपेक्टिंग, पोस्ट मास्टर ने वो लेटर खोलते हुए क्या एक्सपेक्ट किया था, तो उसने कहा कि हाँ कि वो थैंक गॉड वगैरह को थैंक होगा और हैप्पीनेस को शो करेगा एंड ऑल। तो ए और बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जब लेटर वो रीड करता है पोस्ट मास्टर, तब उसको जो है वो क्या हो जाता है, ठीक है ना। तो उसे बड़ा निराश हो जाता है जब वो कहता है कि हाँ इन लोगों ने मेरे पैसे रख लिए और गॉड ने मुझे शायद कम नहीं भेजा होगा। और उसके बाद ये पोस्ट मास्टर ऑफिस एम्प्लॉइज और अ बंच ऑफ क्रूक, ये जो स्टेटमेंट है कैसा आयरनी है, क्योंकि इसके ऊपर बिल्कुल सच्चाई है ही नहीं, बल्कि उल्टा है इसका कि उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने तो बेचारों ने हेल्प किया था और उनको ही बंच ऑफ क्रूक्स बोल दिया। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को हमेशा आयरनिक बोला जाता है। 39 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा हुआ था कि आप इनका रिलेशनशिप देखकर फिर इसका बताओ। तो अब सैंक्शन और अप्रूव एक ही बात है, तो डिमांड के जैसा कौन सा वर्ड है, आस्क है, ठीक है। तो आपका उसके बाद ये आ गया टाइगर इन द जू वाले में से एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है पोएम वाला जो है, आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो 41 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद आगे चलते हैं 42 का जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 43 के अंदर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 44 जो है ये भी आपका आयरनी वाला जो है सेंटेंस यहाँ पर दिख रहा है, तो 44 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 45 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगी। उसके बाद ये जो साइंटिस्ट वाला जो चैप्टर था उसके अंदर से इनविजिबल मैन में से जो आपके एक्सट्रैक्ट दिया हुआ था, ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम विद इनविजिबल, ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इनविजिबल मैन के साथ क्या थी, क्योंकि इतनी ठंडी में बिना कपड़ों के घूम रहा था। 46 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद 47 का भी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 48 का जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें जो है मतलब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है कि इसमें हमें मतलब क्या सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम एक कंक्लूजन पर पहुँचे तो बोथ ए एंड बी जो है हम करेक्ट मान के चल सकते हैं। अब उसके बाद जो है 49 जो आपका क्वेश्चन है, 49 के अंदर बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है स्लिप इनटू का क्या मतलब है, कहीं मतलब बड़ा चुपचाप से कहीं पे एंटर कर जाना, तो 50 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 51 जो है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब कि जब वो डस्ट ऑफ स्नो वाले के अंदर बाद में मूड चेंज हो जाता है तो कैसा हो जाता है, वो हैप्पी हो जाता है। उसके बाद 52 का जो है 52 में इन्होंने कहा था कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये तीन ट्रू है, आपका बी वाला ऑप्शन ट्रू नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं 53 के अंदर। 53 वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, टू इन ऑब्लिगेशन, एक फैमिली के प्रति और एक कंट्री के प्रति, तो 53 का बी ऑप्शन करेक्ट। 54 का जो है ये फर्स्ट फ्लाइट के अंदर से पूछा गया था, जब उसके जब उसके बड़े भाई जो हैं जो मतलब कि हिल्सा मछली पकड़ लेते हैं और उसको वो खाते रहते हैं चीर फाड़ कर, तो उसको उस टाइम पे एक तो हंगरी है ही, साथ ही साथ जो है उसको जेलस भी हो रहा होगा कि हाँ वो मेरे भाई बहन खा रहे हैं और मुझे नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका 54 का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 55 का जो है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन क्यों आना रहता था, क्योंकि बहुत टॉकटिव थी। 55 का डी हो जाएगा। 56 के अंदर जो है लॉस ऑफ पोजीशन से मतलब कि एक बंदे को क्या फील होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है धीरे धीरे, 56 का बी होगा। 57 का जो है ना ब्लैक एरोप्लेन एक मिस्टीरियस स्टोरी थी, सी हो जाएगा करेक्ट। और ट्रिकी को लेकर जो है आपका ये राइट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिकी को ब्लेम करेंगे, मिसेस पंफरे भी उतनी ही जिम्मेदार थी, तो इस वजह से 58 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 59 का जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 जो है उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपने फाइनल स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपने कितना स्कोर किया है, और आप फटाफट से जो है थोड़े दिन रेस्ट कीजिए, उसके बाद अपने जो टर्म टू एग्जाम में लग जाइए।